वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अध्याय 10 श्लोक 10। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां उन मुझ में लगे हुए, जो नित्य मुझ में लगे हुए हैं, वे कौन? तो 90वें अध्याय में उन्होंने बताया था, जो चित्त मुझ में लगाते हैं, प्राण मुझको अर्पण करते हैं, मेरे ही गुणों का वर्णन करते हैं, मेरी ही कथाएं सुनाते हैं, ऐसे भक्तगण वे जो नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए हैं और प्रीति पूर्वक भजन करते हैं, दे लविंगली वर्शिप, उन भक्तों को मैं बुद्धि योग देता हूं। उन भक्तों को मैं बुद्धि योग देता हूं, जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। अब क्या क्या कहा है? सतत युक्त जो लोग हैं और प्रेम पूर्वक भजन करते हैं, इसमें ये भक्त का वर्णन है। ददामी, मैं देता हूं, यहां आत्मा कह रही है। क्या देते हैं? बुद्धि योग देते हैं। ये बुद्धि योग समझना बहुत मुश्किल है। और फिर ये कहते हैं कि फिर भक्तों को जब बुद्धि योग प्राप्त होता है तो उन्हें मेरी प्राप्ति होती है। आनंद स्वरूप आत्मा यानी कि भगवान अपने भक्त से बात कर रहे हैं और भक्त को कहते हैं बुद्धि योग मैं दूंगा। बुद्धि योग में बुद्धि का रोल बहुत कम है, क्योंकि बुद्धि भी माइक है। जैसे मन संसार में भटकता है, इंद्रियां संसार में भटकती है, ये बुद्धि भी तो संसार में ही भटकती है। आप किसी महान संत की तारीफ करो, देखिए एकदम उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। उसको लगने लगेगा मैं कितना बड़ा हूं, और अपमान कर दो, वहां से निकल जाएगा, वापस आएगा ही नहीं। तो ये बुद्धि का खेल है, इसमें बुद्धि का दोष नहीं है। बुद्धि, मन और इंद्रियां ये तीनों संसार का हिस्सा है, इसलिए वे संसार से ही जुड़े रहेंगे। पर यहां जब वो कहते हैं बुद्धि योग, योग उन्होंने 6ठे अध्याय में हमको बताया था, दुख संयोग वियोग। दुख यानी कि संसार, संसार के साथ हमने अपने आप को जोड़ दिया है, संसार को सत मान के। अब इसमें संसार की कोई गलती नहीं है, संसार है ही वैसे अट्रैक्टिव, सेंसेस के लिए अट्रैक्टिव है, माइंड के लिए अट्रैक्टिव है, इंटेलेक्ट के लिए भी अट्रैक्टिव है। इसलिए हमने नासमझी की वजह से उससे जोड़ लिया है अपना नाता। बस उस नाते का वियोग करना है। संयोग किया है, वियोग कर दिया, हो गया योग। इसमें संसार को धुतकारना नहीं है, इसमें संसार को कोई बुरा नहीं कहना, इसमें संसार को छोड़ना नहीं है। संसार को आप छोड़ नहीं सकते, वो जैसा है उसको रहने दो, अपने को क्या। ये बुद्धि को जैसे रहना है रहने दो, अपने को क्या। मैं तो आत्मस्वरूप हूं। बुद्धि में हमेशा मैं कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी हाईएस्ट क्वालिटी इंटेलेक्चुअल हो,
वो मैं इंटेलेक्चुअल हूं यही कहेगा। ये मैं जो अहंकार है, इसका दमन करने के लिए भजताम प्रीतिपूर्वकम, ये भक्त ही सिर्फ अहंकार को मिटा सकता है, ज्ञानी नहीं मिटा। ज्ञानी अहंकार को बढ़ा सकता है, मिटा नहीं सकता। तो यहां क्या होता है, बुद्धि योग देते हैं मतलब बोध कराते हैं। जो बुद्धू है उसको बुद्ध बना देते हैं। शंकराचार्य कहते हैं आत्म बोध, वो आत्मज्ञान नहीं कहते। आत्मज्ञान अलग है, आत्मबोध अलग है। ज्ञान पुस्तकी होता है, थियोरेटिकल होता है, वो आदान प्रदान के लिए उपयोगी है। जैसे अभी हम लोग आदान प्रदान कर रहे हैं ज्ञान का, तो ज्ञान की सीमा यहां तक है। आप इसे स्वीकार करिए मत करिए। अच्छा, स्वीकार कर लेंगे, बहुत अच्छा अच्छा कहेंगे और फिर इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो बोध नहीं हुआ। गीता को फर्स्ट से लास्ट श्लोक तक याद किया, लास्ट से फर्स्ट श्लोक तक याद किया, बड़ी अच्छी बात है। यह भी एक साधना है, परंतु इससे बोध नहीं होगा। तो बोध ये अनुभव के ऊपर आधारित है। हमारा अनुभव क्या है? 100% अनुभव नहीं मिलेगा, 90% मिलेगा, 80% मिलेगा, 70% मिलेगा। कहीं तो आपको यह अनुभव होना चाहिए, तो फिर आपकी राह पक्की हो गई। जब तक अनुभव नहीं है तब तक ज्ञान जैसे वस्तुएं हैं वैसे ही ये एक वस्तु है, जैसे हमारी भावनाएं हैं वैसे ही ये भावना है। तो बोध करा दूंगा, वो देखिए क्या कहते हैं, चित्त मुझ में लगा दो, प्राण मुझे अर्पण कर दो, मेरी कथाओं का वर्णन करो, सतत युक्त रहो, भजन करो प्रीति पूर्वक, फिर मैं दूंगा बुद्धि योग। बुद्धि योग यानी बोध, वो मैं दूंगा। दरअसल क्या कहना चाहिए उन्होंने कि सतत युक्त है, भजन करते हैं पृथ्वी, उसे बुद्धि योग प्राप्त होगा। लेकिन ऐसे नहीं कहा उन्होंने कहा मैं दूंगा। अब देखिए, एक विद्यार्थी है, 12th पास किया, उसको व्यवस्था कहती है तू इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखला ले ले, 4 साल तुझे वहां रहना पड़ेगा कम से कम, फिर तूने अभ्यास करना है, फिर तूने सारी परीक्षाओं में पास होना है, मैं तुझे इंजीनियर बना दूंगा। ये व्यवस्था कह रही है। आप कहोगे फी मैं भरूं, मेरे 4 साल दूं, ऊपर से अभ्यास करूं, दिन रात मेहनत करूं, सारी परीक्षा देके प्रूव करूं कि हाँ मैंने पढ़ा है, और फिर आप मुझे क्या, मैं तो हो गया इंजीनियर। जी नहीं, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। ये सब आप करिए, इंजीनियर मैं बनाऊंगा, व्यवस्था कहती है। यदि व्यवस्था के अनुसार हमें वो डिग्री नहीं मिलेगी तो हमें कौन पहचानेगा हम इंजीनियर है? जो मकसद है इंजीनियरिंग करने का वो पूरा ही नहीं होगा। क्योंकि आप बाजार में जाके कहोगे मैं इंजीनियर हूं तो बोलेंगे सर्टिफिकेट बताओ। तो सर्टिफाई किया है किसी ने आपको, जी हां ये वाकई में लायक इंजीनियर है, उस सर्टिफिकेशन को महत्व है। इसलिए जो व्यवस्था कहती है उसके अनुसार हम काम करते हैं। यदि व्यवस्था नहीं होगी तो हम उसके अनुसार कार्य नहीं करेंगे। खाली 4 साल बिताने से थोड़ी कोई इंजीनियर होगा।
सेल्फ मेड इंजीनियर्स अलग होते हैं, उनकी हम बात नहीं कर रहे फिलहाल। हम व्यवस्था समझ रहे हैं कि वो व्यवस्था क्या है और हम कहाँ पर है। इसलिए वो यहाँ एक एश्योरेंस दे रहे हैं। हम लोग कहते हैं इतने दुख संसार में भरे पड़े हैं, इतने सारे युद्ध हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पड़ी क्या? और परमात्मा है क्या? ये झूठ मूठ है परमात्मा वगैरह। परमात्मा कहते हैं मैं दूंगा, यानी कि व्यवस्था है। आपने इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना या नहीं जाना, ये आप पर निर्भर है, ये व्यवस्था पर निर्भर नहीं है। आपने मेडिकल स्कूल में जाना या नहीं जाना, ये पर्सनल चॉइस है। आप इंजीनियरिंग स्कूल में जाओगे तो ही इंजीनियर बनोगे, मेडिकल स्कूल में जाओगे तो ही डॉक्टर बनोगे। वैसे ही इनकी कही हुए बातों पे अमल करोगे तो ही बुद्धि योग मिलेगा। परंतु व्यवस्था है, सारे दुखों को मिटाने की व्यवस्था है। अब आप स्वीकार करिए या मत करिए। वो कह रहे हैं करिए। जो आनंद आप दर दर भटक के तलाश रहे हो वो उपलब्ध है आपके लिए। जो शांति आप दर दर भटक के ढूंढ रहे हो वो है, वो मिलेगा आपको, प्रोवाइडेड आप ये प्रिस्क्राइब्ड साधना करिए। आपके हाथ में साधना है। वो कहते हैं ददामी, मैं दूंगा, सर्टिफिकेट फाइनल मैं दूंगा। कोई भक्त कोई ज्ञानी ये क्लेम नहीं कर सकता है कि मैंने कमाया है। अब ज्ञानी पुस्तकें पढ़ लेते हैं, आम आदमी ने तो एक पुस्तक देखी तक नहीं है, तो ज्ञानी लेक्चर देते हैं, कहते हैं जो बुद्धि योग भगवान ने कहा है गीता में वो हम दे देंगे, मैं दे दूंगा। जब मैं दे दूंगा कह दिया, इसका मतलब गारंटेड इसके पास नहीं है, क्योंकि जिसके पास होता है वो कभी नहीं कहेगा मैं दूंगा। क्योंकि मैं जहां आ गया वहां जो बुद्धि योग है समाप्त हो गया। जहां मैं समाप्त हो गया वहां बुद्धि योग। तो बोध क्या है? बोध इतना ही है कि मैं हूं ही नहीं। यह छोटा मैं, यह जो जीव मैं करता है बकरी के जैसा, वो है ही नहीं दरअसल में। वो सिर्फ कल्पना से पैदा हुआ है। यह सारा विश्व कल्पना से पैदा हुआ है। जैसे कि हमने सपना पैदा किया था, सपने में हम कहते हैं कि यह सपना है। सपने में हम 1000 साल भी जी सकते हैं और सत्य मानते हैं, हाँ मैं हूं। ये तो जब सपना समाप्त हो गया तो पता चलता है अरे इसमें कोई पॉइंट ही नहीं था, खामखा मैं अपने आप को 30 मार खा समझ रहा था, ऐसे कुछ है ही नहीं। सेम थिंग एप्लीकेबल, ये बड़ा सपना है यूं मान लीजिए। जब इस सपने से जाग जाएंगे पता चलेगा अरे खामखा मैं करता था, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, ऐसा कुछ है ही नहीं। यह बुद्धि योग है, यह बोध है। बोध यानी कि कोई ऐसे प्रकाश आ जाएगा बुद्धि में से, लाइट निकलेगी, अंधेरे में चमकने लगेंगे, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ ये मैं जो है छोटा, इस समाप्त हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं मैं देता हूं, आप नहीं पाते। मूल मंत्र में कहा है उन्होंने, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। ये सिर्फ भक्त कह सकता है कि जो मुझे प्राप्ति हुई है वो प्रसाद में प्राप्ति हुई है, मेरा कुछ नहीं है। ये ज्ञानी नहीं कह सकता। गुरु यानी कि सतगुरु, यानी कि परमात्मा,
जहाँ ये जो कह रहे हैं ददामी, बस उसका जो एक भक्त समझता है, जो भगवान है वो कह रहे हैं मैं देता हूं, भक्त कहता है जो मुझे प्राप्त है आप ही से प्राप्त है। ये बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको प्राप्ति हो जाएगी, आपने इतनी मेहनत की है, बिल्कुल नहीं, मैं दूंगा तो ही आपको प्राप्ति होगी। इसलिए जो भी मुझे प्राप्ति हुई है, चाहे मटेरियलिस्टिक क्यों ना हो, ये प्रसाद है। मुझे जब पनिशमेंट मिलती है वो भी प्रसाद ही है, क्योंकि कुछ तो मैंने गड़बड़ की है पूर्व में, पहले। तो यह ददामी ऐसे कैजुअली शब्द नहीं इस्तेमाल किया है उन्होंने, डेलिबरेटली यहां कहा है मैं दूंगा। आप कहोगे कृष्ण भगवान तो बड़े अहंकारी है, मैं दूंगा। अरे मेहनत हम करेंगे, कितनी मेहनत। दरअसल बहुत सारी मेहनत है ही नहीं। ये तो हम लोग 700 श्लोक कवर करना है, इसलिए एक एक श्लोक समझाते हैं। 700 के 700 श्लोक थोड़ी करने हैं किसी ने। आप अपने योग्यता के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार 7 श्लोक ले लीजिए। 7 बहुत बड़ी बात नहीं है। इनको अच्छे से समझ लीजिए और इन पे अमल करिए विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। मुझे फल नहीं चाहिए, ये साधना मैंने करनी है, फिनिश। इसके ऊपर एक शब्द नहीं चाहिए, सिर्फ वो साधना दिल से, प्रीति पूर्वकम, सच्चे दिल से करनी है, उस पर अमल करना है। चाहे वो कह रहे हैं सच बताओ, सच बोलो, झूठ का सहारा मत लो, चाहे उसलिए मुझे तकलीफ क्यों ना होनी पड़े, झेलनी पड़े, दुख क्यों ना झेलने पड़े, चाहे संसार मेरे अपोज क्यों नहीं जाए। उन्होंने कहा है सत्य का आधार लेना, मैं सत्य का आधार लूंगा, फिनिश। जो आपने 7 श्लोक लिए हैं, यदि उस पर हम अमल करेंगे तो सारी भगवत गीता पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। यू लिव बाय इट। हम लोग बातें बहुत करते हैं, बातें कम। तेषाम सतत, तेषाम उन सतत युक्ता नाम जो नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए। ये नित्य निरंतर का मतलब क्या है? सारे काम धंधे छोड़ दो और खाली पूजा करते बैठो, जी नहीं। सारे काम करने हैं। क्यों? हमने संसार से कितना लिया है, कितना लिया है, हिसाब तो लगाओ, कितना लिया है। एक कृतज्ञ होगा जो वापस नहीं करेगा। अरे बच्चा पैदा होता है, वो कितने दिन जी पाएगा अगर उसकी साफ सफाई न की जाए, उसे दूध न पिलाया जाए, कितने दिन जी पाएगा? बड़ा होते होते 20 साल का होते होते तो सिर्फ लेते रहता है, लेते रहता है, लेते रहता है। मोर मोर, आई वांट मोर, आई वांट मोर। लेते, कभी देने का सोचता ही नहीं है। अब तो हमको देना पड़ेगा, जब समझ आ गई तो देना भी पड़ेगा। तो ऐसे नहीं है कि काम छोड़ देना है, काम चोर नहीं बनना है। ये सब करते हुए पीछे एक धुन चलती रहे, उसको कहते हैं सतत युक्ताना। जैसे वो पनिहारी होती है गांव में, घड़ा सर पे लेके चलती है, सहेलियों के साथ गप्पे लड़ाएगी, हंसी मजाक करेगी, दूसरी जगह और सारी बातें लेके आएगी, पति की बातें, बच्चों की बातें, घर की बातें, पड़ोसी की बातें, सब लेके एक ध्यान घड़े पे होता है। उसको कहते हैं सत। घड़े की जगह आप उस परमात्मा को रख दो अपने सर के ऊपर परमानेंटली, और सारे कार्य करो। उसको कहते हैं सतत युक्ता नाम, भजताम प्रीति पूर्वक, लविंगली। खाली वर्शिप
फॉर द सेक ऑफ इट नहीं। आप डर के भजन मत करो। इट इज वेस्ट ऑफ योर एनर्जी, वेस्ट ऑफ योर टाइम। इसमें डरना नहीं है, निडर बनना है हमको। आप शुरुआत ही डर से करोगे तो कैसे निडर बनोगे? दिल से, आपके दिल से जो है वो उसे अर्पण कर दीजिए, सच्चे दिल से। कोई अपेक्षा नहीं। आपको 1 रुपया दान किसी को देना है, ये अपेक्षा मत रखना कि मुझे इससे कुछ मिलेगा। आप भले 1 करोड़ रुपया दान देंगे तो भी वही चीज, 1 रुपए की अपेक्षा नहीं। मुझे 1 रुपए का तो पुण्य मिलेगा, मैं 1 करोड़ दूंगा, नहीं। आपका 1 करोड़ व्यर्थ गया। जो करना है दिल से करिए। जो सच्चे दिल से, सच्ची भावना से करेगा उसको वो कहते हैं ददामि बुद्धि योगम। मैं दूंगा, मैं दूंगा, भूलना नहीं। जो जब प्राप्ति होगी, थैंक यू गॉड, इतना तो कह ही सकते हैं, शुक्रिया। इसलिए नानक अपने मूल मंत्र में ही डाल दिया उन्होंने, गुरु प्रसाद। ये गुरु प्रसाद से प्राप्त होता है, ऐसे प्राप्त नहीं होता। ये मैंने नहीं प्राप्त किया है, ये तो उनकी मेहर है। और जो बोध होता है उनकी मेहर से ही होता है। कोई क्लेम करे मैंने किया है तो उसका क्लेम गलत है। वो चाहेंगे तो मिलेगा, वो चाहेंगे तो नहीं मिलेगा, और दोनों में राजी रहना है। अपनी साधना जारी रखनी है जब तक जीवित है। हम जब दिल से प्रीतिपूर्वक साधना करेंगे, कुछ चाहिए ही क्यों, वो बोध भी क्यों चाहिए हमको? सच्चे दिल से हम जी रहे हैं, क्यों दुख हमारे रास्ते में आएंगे? सच्चे दिल से करेंगे तो हम सेलिब्रेट कर पाएंगे, नहीं तो चोरी छिपे सेलिब्रेट करना पड़ता है। ओपनली, जो भी है ओपनली। तो ददामि बुद्धि योगम, वो देंगे बुद्धि योग, यानी कि बोध करवाएंगे, अनुभव दिलाएंगे, आनंद देंगे। तम ये न मापुयांति ते, मामुपयांति ते, उन्हें मेरी प्राप्ति, मतलब शांति की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। जो हम तलाश रहे हैं उसकी प्राप्ति होगी। 11 तेषामेवानुकंपार्थम् अहम अज्ञानजं तमः नाशयात्म्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषाम, फिर से तेषाम कह रहे हैं उन भक्तों पर, जो पहले उन्होंने कहा था, जो चित्त प्राण कथयंत वगैरह वगैरह, उन भक्तों पे अनुकंपा यानी कि कृपा करना। कृपा करने के लिए ही आत्मभावस्थ, आत्मभाव में स्थित होकर मैं अज्ञानजन्य अंधकार को दैदीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। आज हम लोग अंधकार में भटक रहे हैं, हमें पता नहीं। हमको लगता है यही जीवन है, जैसे क्राउड जाएगा वैसे हम जाएंगे। सब लोग 31 मना रहे हैं, हम भी 31 मना रहे हैं। सब लोग बर्थडे मना रहे हैं, हम भी बर्थडे मनाते हैं। सब लोग डेथ डे मनाएंगे तो हम भी डेथ डे मनाएंगे। अपनी सोच है कहाँ? सेलिब्रेशन के अगेंस्ट शास्त्र नहीं है। इनफैक्ट पूरा जीवन एक सेलिब्रेशन है। रोज नया साल है, रोज नया जीवन है।
रोज नया अनुभव है, रोज नया सीखने को मिलता है। तो आनंद व्यक्त करने के लिए किसने रोका है? आनंद तो व्यक्त करना है, तो दूसरे को कैसे पता चलेगा आनंद होता भी है या नहीं? पर बंद आंखों से नहीं, आंखें खुली हुई रहनी चाहिए, और वो काम वही करेंगे जिन्होंने कहा ददामि बुद्धि योगम। वही कहते हैं दैदीप्यमान ज्ञान रूप दीपक, उससे मैं उस अंधकार को मिटा दूंगा। अंधकार मिटाने के लिए रोशनी की आवश्यकता है, अज्ञान मिटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। दुखों से छुटकारा पाने के लिए, संसार से छुटकारा पाने की आवश्यकता है। कितने दिन अंधकार में रहेंगे? कभी तो उब जाओ। वो क्यों कह रहे हैं? उनको पता है सारा संसार अंधकार में डूबा हुआ है, इसलिए कह रहे हैं। यदि नहीं होता तो फिर कहते ही नहीं। यदि आप पैदाइशी हैप्पी हो तो फिर गीता की क्या जरूरत है? नहीं हो इसलिए तो इसकी जरूरत है। क्यों? वो एक आईना दिखा रही है। अब आप अंधेरे में हो, उजाले की तलाश करिए। आप अज्ञान में डूबे हुए हो, ज्ञान की तलाश करिए। असत में हो, सत क्या है जान लीजिए। मैं अनुकंपा करता हूं। अनुकंपा यानी कि दया, कृपा, क्षमा। दया जब हमें संसार से सुख की प्राप्ति होती है तो वो उसी की दया है। सुख कब प्राप्त होता है? जब हम परमात्मा के नजदीक आते हैं। भले 1 इंच आए, भले 1 फीट आए, भले 1 मीटर आए या कई किलोमीटर आए, डिपेंडिंग अपॉन साधना। यहां परमात्मा है, आप इतने दूर हो। अब आप थोड़ा सरके तो हो गया सुख, आप दूर गए हो गया दुख। एकदम नजदीक आए, एकदम सुख मिल गया, 90% हैप्पी, 10% अनहैप्पी। चिपक गए, एक हो गए, मर्ज हो गए, योग हो गया, भक्त हो गए, 100% हैप्पीनेस। अब हम 100% को टारगेट नहीं करेंगे। हम कहां पर है? 50-50 है, तो हमको 40-60 करना है। 40 दुख, 50-60 सुख। सुख मिलेगा परमात्मा की दया से। कैसे? क्योंकि आप परमात्मा के नजदीक आओगे। तो परमात्मा के नजदीक आएंगे और सुख की प्राप्ति होगी। तो ये परमात्मा की दया नहीं हुई तो क्या हुआ? अब दुख आ गया। दुख आ गया क्योंकि हम परमात्मा से दूर चले गए। जब अहंकार पैदा हो गया तो दुख आ गया। जब अज्ञान बढ़ गया, दुख आ गया। स्वार्थ बढ़ गया, दुख आ गया। दूजा भाव आ गया, दुश्मनी आ गई, हेट आ गया, दुख आ गया। तो दुख कहां से आया? ये परमात्मा से दूर जाने को कहते हैं दुख। तो क्यों आया दुख? ये हमको बताने के लिए तो तुम मुझसे दूर जा रहे हो, ये बताते हैं। इनका बताने का तरीका आपके तरीके से अलग है। तो ये कृपा है। तो भक्त कहते हैं मिला तेरी दया से, चला गया तेरी कृपा से। दया भी उसकी है, कृपा उसकी है, सुख भी उसका है, दुख भी उसका ही है। जो सुख देता है, आनंद देता है, शांति देता है, तो अशांति भी तो वही देता है। ये उसी की कृपा है। हम अशांत क्यों हैं? ये उसी की कृपा है। ये हमको जता रहे हैं कि भाई आपके पाप का गड़ा भर रहा है, खाली करो। कितनी कृपा है।
कोई आदमी रास्ता क्रॉस कर रहा है, सडनली वहां दूसरी गाड़ी स्पीड से आ रही है, आपने उसको धक्का मार के गिरा दिया दूसरी तरफ, किक कर दिया उसको, आपने तो कृपा ही की। उसको लगेगा ये दुष्ट आदमी है, मुझे लात मारी इसने, पर उसे क्या मालूम उसके पीछे से गाड़ी चली गई, उसने देखी नहीं। तो उसके हिसाब से तो आप दुष्ट आदमी हो, पर आपको तो पता है ना। तो आपको सुख प्राप्त होगा या दुख प्राप्त होगा? आपने कृपा की कि नहीं की? वही खेल है। जब हम गलत जाते हैं वो हमको किक करते हैं। इसलिए विष्णु के 4 हाथ है, एक में गदा है, गदा लगाते हैं, वो भी कृपा है। कहोगे भगवान को गदा क्या करनी है? वो उनके लिए नहीं है, वो हमारे लिए है। तो उनकी दया, उनकी कृपा, ये हम भक्ति योग में है। भक्ति योग में बुद्धि योग होता है, ज्ञान दीप होता है। ध्यान रखना, जो प्रीति पूर्वक भजन करता है उसको बोध मिलता है, और जो ज्ञानी होता है उसको वो भक्ति देते हैं। वो अभी चर्चा नहीं करेंगे, वो बाद में कभी करेंगे, क्योंकि ज्ञानी में अहंकार होता है, अहंकार का काउंटर भक्ति है। तो जो ज्ञानी होगा उसको वो भक्ति देंगे आगे चल के। लेकिन आज वो क्या कह रहे हैं, ये विरोधाभास, ये ध्यान में आना चाहिए, इसलिए थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। कह क्या, भजन करो प्रीतिपूर्वक तो मैं आपको बुद्धि योग दूंगा, और फिर मैं तुम्हारे अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान दीप से, यानी कि ज्ञान से, आप इग्नोरेंट है, मैं नॉलेज दूंगा। किसको? जो भक्त है उसको। और कैसे दूंगा? देखिए, आपने प्रीतिपूर्वक भजन किया तो उन्होंने भी अनुकंपा दिखाई। तो ऐसे लगता है ये भक्ति योग बता रहे हैं या ज्ञान योग बता रहे हैं। दो असल में अलग नहीं है, वो ऐसे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 2 पहिए होते हैं ना, वैसे। इसलिए संसार 2 पे चलता है, एक परिवार 2 पे चलता है, पति पत्नी। पति कहेगा खाली मुझे नहीं चाहिए पत्नी, पत्नी कहेगी मुझे नहीं चाहिए पति, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं कमाती हूं, मुझे क्या जरूरत है पति की। तो रथ आगे नहीं बढ़ेगा। वो दिखेगा आपको सुंदर, पिक्चर अच्छा आएगा उसका, फोटोजेनिक है, साइड जब व्यू देखेंगे आप, दूसरा फीता है ही नहीं। रथ तो बड़ा सुंदर है पर फीता है ही नहीं, आगे कहां से बढ़ेगा। तो ज्ञान और भक्ति दोनों हाथ मिला के चलने चाहिए। थोड़ा ज्ञान किया, थोड़ा अहंकार कम करने के लिए भक्ति की, थोड़ी भक्ति की। आप भक्ति करोगे किसकी? विदाउट ज्ञान आप भक्ति नहीं कर सकते, करोगे किसकी? अंधी भक्ति कुछ काम की नहीं। लोग कहते हैं हमारे पास आ जाओ, नारियल चढ़ाओ, फिर कहते हैं जल चढ़ाओ, फिर कहते हैं फूल चढ़ाओ, फिर सोने का सिक्का लाए हो क्या? नहीं लाए, लेके आओ, अगली बार जरूर लेके आना, तो आपको जल्दी स्वर्ग प्राप्ति होगी। तो इंसान लेके आता है, वो पुजारी को देता है, पुजारी जेब में डाल देता है, कहता है अब आपको स्वर्ग प्राप्ति होगी। आपको स्वर्ग प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि आपका भाव जो है वो स्वार्थ से प्रेरित है। आप सिक्का इसलिए नहीं दे रहे कि भगवान किसी को दान देना है, आप सिक्का इसलिए दे रहे कि मुझे स्वर्ग चाहिए, तो नहीं मिलेगा। ये स्पिरिचुअल लॉ है। उनकी अनुकंपा के लिए आप उनको ब्राइब करोगे,
माँ और बच्चे का हिसाब होगा, तूने कितना खर्च किया, कितना समय दिया, कितना खाना खिलाया, हिसाब होगा। नहीं, माँ बोलती वो तो कुछ मेरा कर्तव्य है, ये भी नहीं सोचती। नेचुरल। कोई विचार नहीं, कोई लॉजिक नहीं। सुबह उठ के डब्बा बनाएगी बच्चों का, ऑफिस का, इसका उसका, क्या उसका क्या स्वार्थ है इसमें? नेचुरल। इसलिए स्त्रियों की उम्र पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा होती है, करीबन 5 साल, क्योंकि उनसे भक्ति अपने आप हो जाती है, तो उतना उनका टेंशन कम हो जाता है, अहंकार कम हो जाता है, को उनको सोचने का वक्त ही नहीं है। हाँ, गलती कर बैठेगी, बड़ी गलती कर बैठेगी, एक्सीडेंट कर बैठेगी, पर जो भाव है उसमें उसका फर्क नहीं आता है, तो फिर उसकी अनुकंपा होती है, इसलिए उसकी उम्र बढ़ जाती अनुकंपा से। उसकी अनुकंपा से अनजाने में भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब जानबूझकर मंदिर में जाके आंख बंद करके 4 घंटे बैठ गए तो भक्ति होने वाली नहीं है। जबरदस्ती से भक्ति नहीं की जाती। क्या जबरदस्ती से प्यार होता है? आप में प्यार में लॉजिक लगाते हो। आजकल तो बूढ़ा आदमी जवान लड़की से शादी कर लेता है, क्योंकि वहां वो लड़की लॉजिक लगाती, कितनी संपत्ति है और कितने जल्दी मरेगा ये इंसान, तो इसको प्यार थोड़ी कहते हैं, ये तो व्यापार है। व्यापार अपनी जगह, प्यार अपनी जगह। एक एज होती है, आप बूढ़े होके प्यार में नहीं गिर सकते, प्यार हो ही नहीं सकता आपसे किसी को, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। वैसे ही भक्ति में क्या लॉजिक लाएंगे आप? हो जाती है, थोड़ा पता चल गया भगवान है, बस उसके चरणों में लेट गए, अपने आप को समर्पित कर दिया, फिजिकली नहीं, मेंटली। तो भक्ति सिर्फ मंदिरों में जाने से, मंदिर बनाने से, बड़ा शो करने से, 50 फुट ऊंची मूर्ति बनाई हमने, अच्छा तुमने 50, हम 60 फुट बनाएंगे, हमारा भगवान तुम्हारे भगवान से श्रेष्ठ है, ये भक्ति है? ये भक्ति के विरुद्ध है। इससे तकलीफ होगी, इससे दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। भक्ति किसे कहते हैं? जब इंसान उसकी तलाश में निकल पड़ता है तो वो उसी क्षण भक्त बन जाता है। चाहे वो किस मार्ग से जा रहा है, उसका ज्ञान कितना है, ये सेकेंडरी है, उसके राह पे चलना, उसको कहते हैं भक्ति। एक बहुत विद्वान फिलोसोफर हो गए हैं, श्रेष्ठतम फिलोसोफर सोक्रेटिस, उनके शिष्य थे प्लेटो, उनके शिष्य थे एरिस्टोटल और उनके शिष्य थे अलेक्जेंडर, जिन्होंने विश्व जीतने की कल्पना की थी और भारत से एक संत लेके लौटे थे। तो अलेक्जेंडर के गुरु प्लेटो ये बताते हैं अंधकार क्या होता है और ज्ञान दीपक क्या होता है। उन्होंने कल्पना से एक बहुत बड़ी गुफा बनाई है, डीप विदिन, मुंह से आपको नहीं दिखाई देती, लेकिन अंदर इतनी बड़ी गुफा है कि वहां एक पूरी कम्युनिटी रहती है। उस गुफा में एक कोने में सतत आग जलते रहती है, उसके बाजू में से जल निकलते रहता है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से अन्न, तो वहां पृथ्वी से अन्न भी पैदा होता है।
तो अग्नि है, जल है, अन्न है, कम्युनिटी मस्त आराम से रह रही है वहां पर। फिर इस अग्नि से उनकी परछाइयां पड़ती है पीछे के बाजू में। उन्हें नहीं पता ये परछाइयां आई कहां से। परछाइयां मतलब ये संसार। पर वो मस्त है अपने आराम से। एक पीढ़ी हो गई, दूसरी पीढ़ी हो गई, तीसरी पीढ़ी हो गई, ऐसे चल रहा है सिलसिला। एक नौजवान उठ के सोचता है क्या चल रहा है, मेरा परदादा आया गया, मेरा दादा आया गया, मेरा बाप आया गया, अभी मैं भी आया जाऊंगा, क्या यही जीवन है? इतना छोटा, इतना यूजलेस जीवन। क्या हम इसके लिए आए हैं बस ये परछाइयों के डांस पे डांस करो? वो नाचती है, हम भी नाचते हैं। वो सोचता है नहीं, कुछ तो होना ही चाहिए, ये अंधकार में जीवन से छुटकारा पाना ही चाहिए, और आज नहीं तो कल मरना ही है। वो बात करता है, सब लोग हंसते हैं, अरे तेरा परदादा यहाँ गुजरा, तेरा दादा यहाँ गुजरा, तेरा बाप यहाँ गुजरा, तू क्या करने वाला है? वो समझ जाता है इनसे बात करके कोई मतलब है ही नहीं, चलो यहां से चलने की कोशिश करते हैं, निकलते हैं, पता नहीं कहां पहुंचेंगे, मरना तो है ही। वो एक रात चुपचाप निकलता है। अच्छा, जहां जब तक रोशनी है उस अग्नि की तब तक तो वो आराम से गया, फिर रोशनी गायब हो गई। अब रोशनी गायब हो गई, चलेगा कैसे? वहां पता नहीं, कहीं पर फिसलन है, कहीं पे खड्डे हैं, कहीं पे नोकीले रॉक्स है। वो चलते जा रहा है, जख्म हो रहे हैं, भूख है, अब प्यास भी आ गई है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात है, जो होगा सो होगा, आई डोंट केयर, लेकिन मुझे ऐसे नहीं जीना है। फिर एक दिन उसको एक डायमंड की तरह, हीरे की तरह चमकीला कुछ दिखाई देता है। अरे है, कुछ तो है, बड़ा खुश हो जाता है, उसमें एनर्जी आ जाती है, एक उत्साह आ जाता है, उमंग आ जाती है, बड़ा खुश हो जाता है। जो भूख प्यास से परेशान था, गिरने वाला था, एकदम चलने लगता है, दौड़ने लगता है, और उस रोशनी की तरफ दौड़ता है। और एक दिन उस गुफा के बाहर आ जाता है। जब वो गुफा के बाहर आ जाता है तो चौंध रह जाता है क्या ये? आसमान में देखता है, जमीन पे देखता है, नदियों को देखता है, पंछियों को देखता है, पेड़ों को देखता है, संगीत सुनता है उस नेचर का। माय गॉड, है क्या ये? तब उसे पता चलता है कि इतनी उम्र मैंने इस गुफा के अंधकार में बिताई है। उसके ऊपर अनुकंपा हो गई, वो बाहर निकल आया। हमारे ऊपर अनुकंपा होगी तो हम भी बाहर निकल आएंगे और इस रोशनी भरे जीवन को अनुभव कर सकेंगे। ये प्लेटो की कहानी है। अब मुझे बताओ, क्या भक्ति की उसने, कौन से मंदिर बनाए, कौन सी मस्जिदें और चर्चें बनाई उसने? अनुकंपा हुई, उसकी राह पे चल पड़ा, कोई स्वार्थ नहीं था उसका। उसको सिर्फ सत्य जानना था, सत्य के सिवा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, यह उसका दृढ़ विश्वास था। सतत युक्ता नाम, उस विचार के साथ में वो ईमानदार रहा। इसको कहते हैं भक्ति। ध्येय के साथ सातत्य से जुड़े रहने को कहते हैं भक्ति। अरे हमारा ध्येय ही नहीं है, ध्येय नहीं है तो कहां से भक्ति आएगी? भक्ति नहीं है तो अनुकंपा कहां से होगी? अनुकंपा नहीं होगी तो वो ज्ञान दीपक नहीं आएगा, ज्ञान दीपक नहीं आएगा तो हम अंधेरे में पड़े रहेंगे, और पड़े हैं।
इसलिए जीवन में यदि एक ध्येय हम पकड़ ले, नहीं मैं सत्य जानना चाहता हूं, जानना चाहती हूं, बस फिर जो हो सो हो, मेरा बिजनेस चले नहीं चले मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, मुझे भूखा रहना पड़े प्यासा मुझे उसकी परवाह नहीं। वांट टू नो व्हाट इज रियलिटी, उसको कहते हैं भक्त। शो वाले भक्त का कोई काम नहीं है इस संसार में, पर वो अंधकार है और उस अंधकार में हम और फंसते जा रहे हैं और फंसते जा रहे हैं और फंसते जा रहे हैं। दुनिया में युद्ध होने का एक महत्वपूर्ण कारण है रिलीजन। जो रिलीजन इंसान ने बनाया है, जो रिलीजन उसने बनाया है, वो कारण नहीं है, उसका तो हमें पता ही नहीं है। यदि वहां हम पहुंच जाएंगे तो सारे युद्ध समाप्त हो जाएंगे। युद्ध तो छोड़िए, सारी सीमाएं समाप्त हो जाएगी। जब सीमाएं नहीं है तो झगड़ा है ही नहीं उसकी बात क्यों लेके कि ये मेरा प्रदेश, ये तेरा प्रदेश। तो उसकी अनुकंपा के लिए तो हमें प्रयत्न करना होगा, एक ध्येय रखना होगा, फिर उस ध्येय से जुड़े रहना होगा। तब हमें बुद्धि योग प्राप्त होगा, तब हमारे हाथ में वो ज्ञान दीप दे देंगे, वो उज्जवल डिवाइन दीप, जिस दीपक के आधार सारी जिंदगी हम मजे से काटेंगे। देखिए, संतों को प्रारब्ध होता है, महात्माओं को प्रारब्ध होता है। वो महात्मा होते हैं, इसका मतलब उनके संचित समाप्त हो गए, प्रारब्ध नहीं। तो ये होगा, सबसे बड़ा भक्त है उसको सूली चढ़ा दिया, सबसे बड़ा भक्त है उसको जहर दे दिया, सबसे बड़ा भक्त है उसको हाथी रोग हो गया। ये हो सकता है। संसार का हिसाब संसार में ही चुकाना है, उससे नहीं छुटकारा। लेकिन फिर संसार का झंझट नहीं है, ये गारंटी है यहां पर। अब इसका हिसाब चुकता कर दो। आप लोन लेके जी रहे हो, आपको आत्म साक्षात्कार हो गया कि ये गलत तरीका है, पर ये लोन तो अब नया लोन नहीं लोगे आप, तो पुराना तो चुकाना पड़ेगा। उससे कैसे छुटकारा मिलेगा? आप, मैं गुफा में जाके रहूंगा, वो पुलिस वाले गुफा में आके आपको दबोच लेंगे, टैक्स ऑफिसर आके आपको वहां पकड़ लेंगे, तो भाग नहीं सकते संसार से। इसलिए डट के मुकाबला करके अपना प्रारब्ध समाप्त करो। मुक्त तो आप हो ही गए, आपके हाथ में ज्ञान दीपक आ गया, मुक्त तो आप हो ही गए। अब अर्जुन 7 श्लोक कहेगा, अर्जुन बोलेगा 7 कंटिन्यूस श्लोक बोलेगा। अर्जुन, अभी आप उसको पहले समझ लीजिए, उसकी क्या दशा थी। युद्ध की तैयारी अर्जुन ने की थी, कितने बाण चाहिए, कितने धनुष चाहिए, गांडीव तैयार है कि नहीं, मेरा रथ तैयार है कि नहीं, अरे सारथी कौन है, सारी तैयारी की थी अर्जुन ने। और जब बिगुल बजा तो कृष्ण को कहता है, कृष्ण मुझे लेके चल दोनों सेनाओं के बीच में, देखूं तो सही कौन लड़ने आया है मेरे साथ। ये अर्जुन की पहली स्थिति थी। फिर कृष्ण भगवान, उनकी सोच लंबी होती है, उन्होंने भीष्म और द्रोण के सामने रथ खड़ा कर दिया। भीष्म, मेरे गुरु, इनको मारूं, मेरे पितामह, इनको मारूं। कोलैप्स हो गया, अपना धनुष हाथ में नहीं पकड़ सक रहा था, कोलैप्स हो गया। बोलता है, कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये दूसरी स्थिति अर्जुन की। फिर वो कहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं भटक गया हूं, मैं इस मोह में फंस गया हूं। कृष्ण, तू मुझे इससे बाहर निकाल सकता है, मुझे शिष्य करके स्वीकार कर।
ये 3 स्थितियां अर्जुन की बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन, हम सारे उस अर्जुन के शूज में ही खड़े हैं, यही हमारी स्थिति है। और तीसरी स्टेज तक हम नहीं जाते, हम पहली 2 स्टेज तक ही है। बड़े आर्ग्यूमेंट करते हैं, पाप नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। जो प्रचार करता है ना झूठ नहीं बोलेंगे, वही झूठ बोलते रहता है। जो पुण्य की बात करता है, दान की बात करता है, वही करप्ट होता है। करप्ट लोग सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे तिरुपति बालाजी के मंदिर में। जितने भी करप्ट है इंडिया के, सब लोग वहां विजिट करते हैं भगवान को देने के लिए। ये हमारी स्थिति है। जैसे अर्जुन ने लॉजिक लगाया कि मैं युद्ध नहीं करूं, उसने, और आप उसका लॉजिक सुनिए, सिर्फ गीता का उतना ही पार्ट सुनेंगे तो आपको लगेगा अर्जुन सही है। बहुत अच्छा आर्गुमेंट दिया है उसने। उस अर्जुन ने फिर कुछ प्रश्न पूछे। 8वां अध्याय तो ऐसे ही चला गया, उसके प्रश्न के उत्तर दे। 9वें में वो चुप रहा। अब 10वें अध्याय में 11 श्लोक हो गए, वो चुप रहा। यह एक निशानी है इंट्रोस्पेक्शन की। अब वो सोच रहा है, पॉजिटिवली सोच रहा है। और अर्जुन कोई अनपढ़ गंवार आदमी नहीं था कि खाली तीर चलाएगा और कुछ नहीं आता है। उसके गुरु थे, वो प्रॉपर गुरुकुल में पढ़ाई करके आया है, आर्चरी सीखा, गुरु ने उसको ये ज्ञान भी दिया है, तो उसके दिमाग में यह ज्ञान भी है। उसे पता है ऋषि मुनि क्या होते हैं, उन्होंने क्या क्या कहा है, क्या क्या किया है, सारा ज्ञान था उसके ऊपर, पर बोध नहीं था। ज्ञान के आधार पर तो पूरा चैप्टर उसने लेक्चर दिया कृष्ण को। गुरु एक ही है। युधिष्ठिर धर्म यराज बन गया, धर्म के साइड में खड़ा हो गया। एक ही गुरु के 2 शिष्य, एक धर्म को चुना, एक ने अधर्म को चुना। दुर्योधन ने अधर्म को चुना। एक ही गुरु। वैसे ही अर्जुन भी गुरु से सीख के आया हुआ है, वो अनपढ़ गंवार नहीं है। तो अब वो बात करता है 12वें से लेके और 7 श्लोक, और बहुत अच्छी बात की है उसने। इसके ऊपर थोड़ा समय देना जरूरी होगा। तो हम 12वां श्लोक लेते हैं। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवमजम विभुम। अर्जुन ने कहा परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र, ये आप ही हैं। शाश्वत, दिव्य पुरुष, आदि देव, अजन्मा, सर्वव्यापक, आप ही है। ये एक श्लोक सुन के लगता है अर्जुन को कितना ज्ञान था। परम ब्रह्म, अर्जुन को पता है ब्रह्म क्या है। खाली ब्रह्म नहीं, वो परम ब्रह्म कह रहा है। कितने लोगों को ब्रह्म क्या है पता है? कितने साधु संतों को पता है कि ब्रह्म क्या है? कोई आपको ब्रह्म की व्याख्या नहीं बता सकता, क्योंकि ब्रह्म की व्याख्या हो ही नहीं सकती। न ब्रह्म इस बुद्धि का विषय है, नहीं ये छोटी सी बुद्धि उस महान ब्रह्म को पकड़ सकती है। उसकी काबिलियत ही नहीं है। जब बुद्धि की काबिलियत ही नहीं है तो उसकी व्याख्या कैसे होगी? कैसे डिफाइन करेंगे ब्रह्म जब बुद्धि का वो विषय ही नहीं है? फिर भी जो सच्चे महात्मा है वो कहते हैं ब्रह्म है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म है, ब्रह्म ही सत्य है। ऑन व्हाट बेसिस? जब बुद्धि का विषय ही नहीं है,
मैं आपको ब्रह्म नहीं समझा सकता, आप ब्रह्म समझ नहीं सकते अपनी बुद्धि के आधार से, फिर भी ब्रह्म है। ये अर्जुन को पता है और हमें पता नहीं है। हाँ, कृष्ण के बारे में हमें पता नहीं है, ये तो ठीक है। वो अर्जुन को भी पता नहीं था कि कृष्ण है कौन, अब उसकी समझ में आ रहा है। उसका भी विश्लेषण हम बाद में, पहले ये समझ लेते हैं वो कह क्या रहा है। तो ब्रह्म क्या है, कैसे कहते हैं कि ये ब्रह्म सत्य है। मैं आपको एक वस्तु दूं और पूछूं क्या किया उस वस्तु का, वो वस्तु मैंने उस जगह पे रख दी, जगह आपको पता चल गई, जगह क्या होती है आपको पता चल गया। आपको दूसरे देश में घूमने को जाना है, मैंने मैप लिया पेपर पे, आपको बताया अब आप यहाँ हो, यहाँ से उड़ के यहाँ जाओगे, आपको प्लेन में 12 घंटे लगेंगे, 3000 किलोमीटर दूर है। तो आपको पता चल गया ये यहाँ से इतना दूर है, उस जगह का पता चल गया, इस जगह का पता चल गया, उस जगह का पता चल गया। 3 लाख किलोमीटर पे इस दिशा में चांद है, तो चांद इस एक जगह पे स्थित है, यह आपको पता चल गया। तो जगह का आपको पता चल गया, पर मैं आपको कहूं कि आकाश क्या है, आप बता पाओगे? क्या उसकी सीमा है, क्या उसकी व्याख्या है, कितनी उसकी साइज है, कितना उसका वॉल्यूम है, कुछ बता पाएंगे? कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आकाश अनंत है और अनंत इस बुद्धि का विषय नहीं है, इस बुद्धि के परे है। बुद्धि लौकिक है, अनंत अलौकिक है। ये अभी अमेरिका के एक टेलीस्कोप ने एक ब्लैक होल का चित्र लिया, प्रदर्शित किया, बहुत सुंदर चित्र है। और वो ब्लैक होल यहां से 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ लाइट ईयर्स दूर है ऐसे कहते हैं, लेकिन वो गलत है, दूर था। 5 करोड़ साल पहले वो था, उसका चित्र अभी लिया है। उस लाइट को वहां से यहां आने के लिए 5 करोड़ साल लग गए। कुछ आइडिया है स्पेस की आपको? कोई आइडिया नहीं, परंतु आपको ये जगह पता है, वो जगह पता है, लाइट ईयर्स पता है, तो आप आकाश है ये कह सकते हो। इसके ऊपर आप सोचिए। वैसे ही काल, आपके पास घड़ी है, मैंने टाइम पूछा, आप टाइम बताओगे। 31st सेलिब्रेट किया, 1 साल गुजर गया, वो बताओगे। मतलब समय का ज्ञान है, लेकिन क्या उस अनंत काल का आपको ज्ञान है? नहीं है। परंतु समय के ज्ञान से आप अनंत काल जान सकते हो कि है। मैं नहीं जानता, पर है। सो अनंत स्पेस है, अनंत काल है। इसके ऊपर आप थोड़ा और सोचिए, फिर हम देखेंगे कि ब्रह्म की ऑन व्हाट बेसिस दे से कि ब्रह्म है। लेकिन आज नहीं, अगली बार।